हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। तो आज हम स्पेशल जानने वाले हैं कि मिश्री खाने के क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो मिश्री देखिए, बचपन में अगर आप बड़े हैं इस टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो मिश्री ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो ज़्यादातर मिश्री ना खाई हो। मिश्री के कई सारे हमें फ़ायदे और साथ में नुकसान भी होते हैं, लेकिन बचपन में हम चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और हम मिश्री को हम खाते ज़रूर हैं। मिश्री मीठी होती है और मीठी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती है, जिनके चलते उन्हें कई सारी समस्या भी हो जाती है। बाद में पेरेंट्स उनको छुड़वा भी देते हैं और वो खुद भी छोड़ देते हैं डर के मारे। लेकिन सही उपयोग और सही जानकारी आपको हमेशा फ़ायदे ही दिलाते, और अगर सही जानकारी है तो आप उसके नुकसान से भी बच सकते हैं। तो सही ज्ञान और सही नॉलेज के लिए हमारा चैनल आपके लिए ही बना हुआ है, स्पेशली तो ऑल ज्ञानी, जिसमें हम आपको हमेशा ज्ञान ही बनाते हैं। तो इस तरीके के चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लोग जो है ज्ञानी बन सके और अपने स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी समस्याओं को सही समझकर अपना आप बॉडी और अपना आप को फिट रख सके और अपनी फैमिली को भी रख सके। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आने वाले लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरों को शेयर करना तो डेफिनेटली नहीं। तो देखिए, आज हम जानने वाले हैं मिश्री के फ़ायदे, और काफ़ी फ़ायदे होते हैं मिश्री के, कोई शक नहीं है इसमें। तो हम मिश्री के फ़ायदे को साथ नुकसान को भी जानेंगे। देखिए, चीनी को अनरिफाइंड जब हम रूप में ही मिश्री बनती है, तो इसलिए हम अनरिफाइंड जो रूप होगा चीनी का उसी को हम मिश्री कहते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसे गन्ना और खजूर की हेल्प से, यानी उसकी रस से बनाया जाता है। इसके उत्पादन भारत में शुरू हुआ है, इसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में उपयोग किए जाने लगी है। इसमें चीनी के मुकाबले कम मिठास होती है। मिश्री के आकार में बड़े बड़े टुकड़ों को अंग्रेजी में रॉक शुगर के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी वजह से ये उत्पादन के बाद इसे विभिन्न आकारों में भी ढाला जाता है। एक तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वज़न को नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अगर आप अधिक वज़न से परेशान हैं तो मिश्री का उपयोग करके लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बताया जाता है कि मिश्री के सौंफ के साथ पीस कर तैयार पाउडर में से 1 चम्मच नियमित इस्तेमाल करने से बढ़ते हुए वज़न को नियंत्रित किया जा सकता है। आप चाहे तो वज़न कम करने के लिए मिश्री के फ़ायदे हासिल करने के लिए भी सौंफ की जगह धनिया पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाचन में भी काफ़ी सहायक होती है। पाचन प्रक्रिया में सुधार के लिए भी मिश्री का उपयोग फ़ायदेमंद माना गया है। आयुर्वेद में इस बात का साफ तौर पर वर्णन किया गया है कि खाने के बाद मिश्री का एक सौंफ के साथ सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर हो सकती है। कई जगह आप होटल्स या रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो आप खाने के बाद आपको देखा होगा वहाँ मिश्री और साथ ही साथ आपको सौंफ दी जाती है। तो कुछ लोग सिर्फ सौंफ ही देते हैं और उस पर एक पेस्ट लेयर चढ़ा होता है, उसमें वो भी देख सकते हैं। लेकिन कई हद तक कई होटलों रेस्टोरेंट में अभी भी हम मिश्री और सौंफ का मिश्रण खाते हैं, और डेफिनेटली आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो आप डाइजेस्टिव गुण मौजूद चाहते हैं मिले आपको, तो आप उसके लिए सौंफ और मिश्री ज़रूर वहाँ से खाएं। इस कारण आप कह सकते हैं कि नुस्खा पाचन प्रक्रिया सुधारने में भी काफ़ी आपकी मदद कर सकता है। तो इसे आदत में ज़रूर डालिए। घर में मिश्री और सौंफ रखें तो मिश्री की एक छोटी सी डली ही काफ़ी होती है और साथ में सौंफ की थोड़ी मात्रा उसमें अधिक होती है। तो आप इसको खा के अपनी पाचन सहायक कर सकते हैं और पाचन में अच्छी डाइजेस्टिव गुण मौजूद जो होता है मिश्री में, उसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। एनीमिया में भी काफ़ी लाभदायक होता है। तो एनीमिया जैसी गंभीर समस्या से राहत दिलाने में भी मिश्री काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है। मिश्री के सेवन में एक्चुअली हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होता है। साथ ही यह रक्त संचरण, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया कहते हैं, को भी सुधारती है। वही एनीमिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई आयुर्वेदिक दवाइयों में भी मिश्री का भी प्रयोग किया जाता है। एनर्जी के लिए भी मिश्री एनर्जी, जो मैंने बताया जैसे मिश्री चीनी का ही अनरिफाइंड रूप है, इस कारण चीनी में पाए जाने वाली जो सुक्रोज की अच्छी मात्रा मिश्री में मिलती है। यही शरीर की तुरंत ऊर्जा देने में काम करती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि मिश्री का सेवन तुरंत ऊर्जा पाने का अच्छा उपाय साबित हो सकता है आपके लिए। मस्तिष्क के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मिश्री के फ़ायदे में अगर मस्तिष्क की क्षमता में सुधार करना भी शामिल है। दरअसल आयुर्वेद में मिश्री को मानसिक स्वास्थ्य का एक प्राकृतिक औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि मिश्री को गर्म दूध के साथ हर रात पीने से याददाश्त मजबूत होती है। मानसिक तनाव में भी काफ़ी राहत हमारे को मिलती है। डायरिया से भी दिलाए छुटकारा। तो डायरिया की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी 10 ग्राम मिश्री पाउडर के साथ आप 10 ग्राम
धनिया पाउडर को करीब 100 ml पानी में मिलाकर नियमित रूप से दिन में 3 बार पिए। ऐसा करने से आपको जल्दी आराम मिल सकता है। नाक से खून बहने की समस्या भी मिश्री काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। दरअसल मिश्री को जो तासीर अगर हम बात करें, जो उसका नेचर होता है वो ठंडा होता है और शरीर को शीतल कर गर्मी को प्रभाव को दूर कर सकती है। तो नाक से खून आने की समस्या गर्मियों में अक्सर देखी जाती है, जो शरीर के तापमान बढ़ने के कारण होती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि पानी के साथ मिश्री का सेवन इस समस्या को राहत पाने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है आपके लिए। मुंह के छालों से भी ये आराम दिलाता है। देखा होगा अक्सर कई बार हमारे छाले मुंह में हो जाते हैं, तो कई लोग ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, तो ग्लिसरीन यूज़ करने से भी ये समस्या दूर हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो मुंह में छालों की समस्या को राहत पाने के लिए वह मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मिश्री और हरी इलायची जो आती है उसको बराबर मात्रा में पीस कर पेस्ट बनाकर मुंह के छालों में लगा सकते हैं। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने में जल्दी आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। गले की खराश को भी दूर कर सकती है। अगर हम बात करें, देखिए सर्दी जुकाम की समस्या में फिटकारी युक्त जो मिश्री आती है आपको सेवन लाभदायक साबित हो सकता है। वहीं गले की खराश और सर्दी जुकाम को एक ही आम लक्षण है। इसी कारण ऐसा माना जा सकता है कि मिश्री गले की खराश को भी फायदा पहुंचा सकती है। बच्चों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। देखिए मिश्री को जो हम मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए भी एक प्राकृतिक औषधि मान सकते हैं। मानसिक तनाव को दूर भी करती है और याददाश्त सुधारने में भी सहायक साबित होती है। लेकिन इस कारण बच्चों को गर्म दूध के साथ देना भी लाभकारी माना जाता है। इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें, ज़्यादा ना दें। तो थोड़ी सी एक छोटी सी डली लेके आप उसमें दूध में उसे पीस के डाल सकते हैं। चीनी की जगह आप इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। तो नुकसानदायक, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नुकसानदायक ही होगा, क्योंकि इसमें मात्रा मीठा ज़्यादा होता है, जिसके चलते काफ़ी सारी समस्या हो सकती है। तो मात्रा मतलब सीमित, एक छोटी सी डली आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम नुकसान की। देखिए किसी भी चीज़ का अधिक सेवन करना सबको पता है काफ़ी नुकसानदायक होता है। ये नुकसान इसलिए हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसका ज़्यादा यूज़ ना करें। तो देखिए हालांकि मिश्री पाचन प्रक्रिया के लाभदायक बनाए थे, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से आपकी मिश्री के नुकसान के तौर पे आप जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की जो समस्या है वो हो सकती है। अब देखिए क्या होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की बात अगर हम करें तो ये हमारे जो शरीर है उसके अंदर हमारे अंग तंत्र होता है जो भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है और उसको वो पाचन करता है। उसमें से जो ऊर्जा एवं पोषक पदार्थों का शोषण करता है और अंत में बचे हुए अपशिष्ट को वो मल और मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। तो मानव के जठरांत्र क्षेत्र में जो आते हैं वो मुख्य, एक तो आपका मुख और अमाशय और छोटी आंत बड़ी आंत होते हैं। अगर उसमें ये समस्या हो रही है, वो पच नहीं रहा है, तो इस तरह की समस्या को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या कहते हैं। तो अधिक मिश्री का प्रयोग करने से आपके साथ ये समस्या हो सकती है। तो अधिक बिल्कुल प्रयोग ना करें, ये थोड़ा ध्यान रखिए। मिश्री की तासीर होती है ठंडी, नेचर में वो उसका जो होता है वो ठंडी होती है, इसलिए सर्दी जुकाम में इसे एक औषधि के रूप में तो ही ले, अधिक सेवन ना करें, नहीं तो आपका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आप किसी दवा को नियमित सेवन कर रहे हैं तो ऐसे मिश्री के नुकसान से बचने के लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ये ना हो कि आप अपने ही डॉक्टर खुद बन जाए, ऊपर से आप डॉक्टर की दवा ले रहे हैं, साथ ही साथ आप यहाँ से मिश्री का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो एक बार कृपया करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें कि क्या मैं डॉक्टर मिश्री खा सकता हूँ या नहीं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिश्री के खाने के थोड़े से तरीके मैं आपको बता देता हूँ। मिश्री के निम्न तरीके से आप इस्तेमाल ला सकते हैं। आप मिश्री को सौंफ के साथ माउथ फ्रेशनर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मिश्री को गर्म दूध के साथ रात को ले सकते हैं। आप किसी खाद्य पदार्थ में मिठास के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कब खाएं, खाना खाने के बाद इसे आप लाभदायक मान सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ जल्दी से इसे लाइक कीजिए और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ताकि इस तरीके का ज्ञान आपको मैं देता रहूं और आप ज्ञानी हो रहे और आप हमेशा स्वस्थ और खुश और खुशहाल रहे। यही मेरी एक आशा है। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।